कांग्रेस जैसा जन विरोधी काम नहीं करेगी। हमारे लिए तो जनता जनार्दन सर्वोपरि होती। कोई भी सरकार रही हो, अगर उसने सच्चे अर्थ में जन कल्याण का काम किया है और उसमें कोई अच्छी बात है, देश के काम की बात है, तो मोदी उसे आगे बढ़ाने के पक्ष में रहता है, वैर वृत्ति से काम नहीं करता है। और इसलिए राजस्थान में भी जो भी अच्छा होगा उसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये मेरा आपको भरोसा है। हाँ, उसमें भ्रष्टाचार के लिए जो खिड़कियां रखी होगी ना, वो मैं बंद कर दूंगा। आप याद रखिएगा, आप ये पक्का याद रखिएगा, और देवगढ़ वाले तो भूलेंगे नहीं, मुझे मालूम है। जहां कांग्रेस से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। साथियों, कल मैंने कांग्रेस के शाही परिवार पर कुछ सवाल उठाए। कल मैं यहां एक सभा में बोला था, ऐसा तीर लगा जी, ऐसी गोली निशाने पर लग गई, आधे घंटे में तो पूरी कांग्रेस हिल गई। आपके कांग्रेस में हर कोने में से चाऊ 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 करके टूट पड़े। मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया। पूरी ताकत से लगे हुए हैं आधे घंटे में, क्योंकि उन्हें पता था कि मोदी ने ऐसी गोली चलाई है ना, ये बिना घाव के कांग्रेस का जीना मुश्किल कर देगी। राजेश पायलट जी को लेकर कांग्रेस बयान जारी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन मेरे असली सवालों के जवाब नहीं दे रही है। कांग्रेस पूरी ताकत से झूठ बोल रही है कि कांग्रेस के शाही परिवार ने राजेश पायलट का कभी अपमान नहीं किया। अरे, जो सवाल मैं उठाता उसके जवाब दो ना, बगले झांकते हो। मेरे परिवारजनों, गुजरों का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, ये राजस्थान की पहली पीढ़ी ने भी देखा है और आज की पीढ़ी भी देख रही है। एक गुर्जर समाज का बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, पार्टी के लिए ही जान लगाता है, और सत्ता मिलने के बाद शाही परिवार की उस शय पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। स्वर्गीय राजेश पायलट जी के साथ भी इन्होंने यही किया और उनके बेटे के साथ भी यही कर रहे हैं। मैं यहां बैठ करके देरासरिया जी को नमन करता हूं, ये हमारे संस्कार है, और इनके देखिए। और मैं और भी कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं, जब मैंने राजेश पायलट जी की बात कही तो आपको ऐसी चोट लगी, चू 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 करने लग गए। मैंने खरगे जी का मुद्दा भी उठाया था। एक दलित का बेटा आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है और सार्वजनिक जीवन में लंबे अरसे तक चुनाव जीत करके देश की सेवा करने वालों में से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, उसके बावजूद भी मैं कहता हूं, मैं कल जयपुर में रोड शो कर रहा था, कहीं पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की फोटो नहीं दिखाई दी मुझे। गहलोत जी दिख रहे हैं, शाही परिवार के लोग दिख रहे हैं, हमारे खड़गे जी नहीं दिख रहे। क्यों भाई? क्या दलित मां के बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी ये व्यवहार करती है? ये मैंने कल उठाया था मुद्दा। इस पर तो कांग्रेस के मुंह पर ताला लग गया, क्योंकि कांग्रेस को दलित की परवाह नहीं है। अभी हमने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में एक दलित के बेटे को देश में पहली बार अध्यक्ष बनाया, तो उस कार्यक्रम में आने से कांग्रेस ने मना कर दिया। और अब खड़गे जी के साथ हो रहा है।
अगर हिम्मत होती तो बोल देते, चुप हो जाते हैं। साथियों, देश का कैसा दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे शब्द गद्दार, नालायक, निकम्मा जैसे ये शब्द भी राजेश पायलट जी के बेटे के लिए प्रयोग किए गए थे। अखबारों में देख लीजिए, टीवी पे हैं। क्या ऐसी भाषा कोई बोलता है क्या? बोलता है क्या? यह गालियों कांग्रेस कैसे जुठला सकती है, जरा कांग्रेस जवाब दे। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस जैसी भ्रष्ट सरकारों में गरीब हित में योजनाओं का लाभ भी गरीब को मिलना मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री तो खुद मानते थे कि दिल्ली से अगर 1 रुपया जाता है तो 85 पैसे उसमें से बीच में ही लूट जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। इसका नतीजा गरीब ने भूत का। आजादी के इतने वर्षों तक बाद गरीब के पास शौचालय नहीं, न गरीब के पास बिजली कनेक्शन, न गरीब के पास गैस की तो कल्पना ही नहीं कर सकता, न गरीब के पास बैंक का खाता खुल सकता, न गरीब के पास मुफ्त इलाज की या सस्ती दवाई की कोई सुविधा। आपके हक के पैसे का 85% लूट कर कांग्रेस के नेताओं के बंगले बड़े होते गए, आपकी गरीबी बढ़ती गई। साथियों, कांग्रेस आपको कैसे लूट रही है, इसका एक उदाहरण पेट्रोल की कीमतें हैं। हर एक लीटर पेट्रोल पर कांग्रेस सरकार भाजपा सरकारों से ज्यादा, उसकी तुलना में आपसे 12-13 रुपया अधिक लूटती है एक एक लीटर पे। आप पड़ोस में गुजरात में जाइए, 12-13 रुपया पेट्रोल सस्ता। आप पड़ोस में हरियाणा में जाइए, 12-13 रुपया पेट्रोल सस्ता। आप पड़ोस में यूपी में जाइए, भाजपा सरकार 12-13 रुपये पेट्रोल सस्ता। राजस्थान में एक एक लीटर पर 12-13 रुपया ये मारते थे। और अगर आपको दिन में 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ जाती है तो रोज का 50-100 रुपया ये आपकी जेब से काट लेते थे जी।